अगर आप मैनुअल के हिसाब से अपनी नौकरी कर रहे हैं, जीआर के हिसाब से अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी आज के समय में बिल्कुल सेफ है, सिक्योर्ड है एंड रिलायबल है कि आप 60 साल तक नौकरी आसानी से करके जाएंगे और स्वाभिमान के साथ करेंगे। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। नौकरी हर कोई करता है, लेकिन अपनी डिग्निटी को बचा के कर पाए ये उसी से संभव है जिसको अपने बारे में जानकारी है। अपनी इज्जत वही करता है जो अपने बारे में जानता है। अगर मुझे अपने बारे में मालूम नहीं है तो अपनी इज्जत हम क्यों करेंगे? तो सिंपल सी चीज़ बात है, हम सिग्नल की रिस्पेक्ट तभी करते हैं, हम सिग्नल को अच्छी दृष्टि से तभी देखते हैं, हम सिग्नल में नौकरी करके अपने आप को डिग्निटी मेंटेन तब करते हैं जब हम सिग्नल के बारे में जानते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे 60,000 जो कर्मचारी हैं उसमें 50,000 ऐसे हैं जो अपने बारे में नहीं जानते हैं, और आज तक हम सिग्नल में नौकरी करके अपने आप को दुर्भावना से ग्रसित ही मानते हैं अगले डिपार्टमेंट के सामने। इसका रीज़न ये नहीं कि एसएनटी खराब है, इसका रीज़न ये है कि हम एसएनटी के बारे में जानते नहीं हैं, सिर्फ गधे जैसे खट रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, घर जा रहे हैं। जबकि हमारी यही एसएनटी 60,000 रेल के साथ साथ 6 लाख अदर डिपार्टमेंट को पैसा दे, मतलब आउट ऑफ द रेलवे वाले को जीवन यापन रोजी रोटी दे रहा है और उसको डिग्निटी के साथ लाइफ दे रहा है, जो किसी और डिपार्टमेंट की हैसियत नहीं है। उसके बाद भी हम अपने डिपार्टमेंट से परेशान रहते हैं, मतलब दुर्भावना से ग्रसित रहते हैं। तो दैट इज़, इसका मुझे एक ही कारण समझ में आता है कि हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं जानते हैं। हमने थोड़े बहुत जानने की कोशिश की, उसका फ़ायदा ये है कि रेल में भी नौकरी कर रहे हैं, बीइंग इंचार्ज हैं एसएससी सिग्नल, और आप जैसे सहयोगियों का 150-200 आदमी है जो हमारे साथ रोज़ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। जो एक रेलवे की ट्रेनिंग सेंटर एक बार में मुश्किल से 40 आदमी को पढ़ाता है, और हम जो है ऑलमोस्ट रेलवे से और रेलवे के बाहर के लगभग अभी आप लोग के टोटल क्वांटिटी अगर जोड़ें 6 बैच में तो 200 से पार होंगे, अब 200-250 से ऊपर होंगे। तो इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हर रोज़ रात में जुड़ते हैं पूरे इंडिया से। तो दैट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग। उसके बारे में हमने 10% जानने का कोशिश किया है, नॉट 100%। हम 100% नहीं जानते हैं, 10% जानते हैं। दिस इज़ द पावर, दिस इज़ द डिग्निटी कि ऑल इंडिया में आप हमारी बात करते हैं कि सीएम झा सर है, वो रेलवे सिग्नलिंग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, बात की बात है, लेकिन पढ़ाते हैं। इस बारे में आप चर्चा करते हैं। तो दिस इज़ द पावर। और हमारा ये अभियान सिर्फ यही एक तरह से समझिए कि हम अपने एसएनटी वालों को, चाहे वो ओईएम से हों, रेल से हों, प्राइवेट से हों, सरकारी से वाले हों, उसके अंदर में इतनी जानकारी डाल दें, उसको इतना स्किल्ड बना दें कि वो कहीं भी नौकरी करे, स्वाभिमान से करे, सेफली करे एंड पूरी हैप्पीनेस के साथ करे। उसके अंदर में ये नहीं लगे कभी कि मैं कहाँ फंस गया यार, जो अभी 90% के अंदर में है। चलिए, प्रयास है, कहाँ तक सफल होंगे वो तो नहीं जानते हैं। बात सिग्नल से स्टार्टर सिग्नल कितना दूर रखेंगे इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। होम सिग्नल आपकी जो डिस्टेंस, यहाँ पे दूरी मैं इसमें बता देता हूँ, चूँकि अभी ब्लॉक ओवरलैप के बारे में भी बात हुई तो थोड़ी सी ओवरव्यू देता हूँ, फिर आगे चलेंगे तो उसमें हम डिटेल डाल करेंगे। ये जो डिस्टेंट सिग्नल है, फ्रॉम डिस्टेंट टू होम इज मिनिमम 1 किलोमीटर, डिस्टेंट टू इनर डिस्टेंट टू मेन डिस्टेंट this is also 1 kilometer. Okay, distance to goods warning board is 400 meter. From distance to block overlap, अब ब्लॉक ओवरलैप की एक अलग तरीके हैं। जहाँ पे ट्रेलिंग पॉइंट है वहाँ पे जो है BSLV बोर्ड लगेगा, जहाँ पे फेसिंग पॉइंट है वहाँ फेसिंग पोर्ट से गिने जाएंगे, सिंगल लाइन में उसका अलग है। तो ये चीज़ें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रॉम होम सिग्नल यानी कि FSS से ब्लॉक ओवरलैप की जो आपकी डिमार्केशन है वो वाली 180 मीटर। फ्रॉम ब्लॉक ओवरलैप से नहीं, अब स्टार्टर की जो दूरी होती है, दिस इज द डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द योर CSR। CSR इज द क्लियर स्टैंडिंग रूम। क्लियर स्टैंडिंग रूम मतलब आपकी जो बैक पोर्शन की फॉलिंग मार्क है, या फिर स्टार्टर अगर जहाँ पे दोनों, जैसे डबल लाइन है, सिंगल लाइन है तो दोनों साइड स्टार्टर है, बिटवीन स्टार्टर टू स्टार्टर इज द CSR। और जहाँ पे सिंगल डबल लाइन है, सिंगल एक डायरेक्शन मूवमेंट है, यहाँ इधर कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पे एक सिग्नल है। आज के समय में इधर भी हम डमी सिग्नल लगा रहे हैं, डमी शंट सिग्नल हम लगा रहे हैं। तो जो डमी शंट सिग्नल है, जहाँ नहीं है वहाँ पे FM मार्क्स है, FM मार्क्स के पास 1 मीटर पे हम ग्लूड ज्वाइंट लगाते हैं। फ्रॉम दिस ग्लूड ज्वाइंट टू स्टार्टर सिग्नल इज द CSR, और दिस इज अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ ऑपरेटिंग और अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू ESP। आपकी जो इंजीनियरिंग साइट प्लान है उसमें कितना मैक्सिमम अवेलेबल हो सकता है। आज के समय में हमारी जो 59 बोगीज ऑफ गुड्स ट्रेन +2 मल्टी इंजन यानी कि मल्टी इंजन इलेक्ट्रिक इंजन +1 मैस्टेक यानी कि गार्ड, सब मिला के ऑलमोस्ट 709 या 10 मीटर का ट्रेन होती है। तो ऑपरेटिंग वाले हमसे 720 मीटर की CSR मांगते हैं।
कि आप मुझे कम से कम 720 मीटर की CSR दीजिए, जिससे हमारा कोई लाइन ऑक्यूपाइड नहीं रहे और हमारी पूरी फुल लेंथ की गाड़ी हम ले सकें। तो डिस्टेंस ऑफ द स्टार्टर फ्रॉम FM, बैक साइड FM इज ऑलमोस्ट 720 मीटर, बट इट इज नॉट फिक्स्ड। ये अकॉर्डिंग टू योर ASP, आपके ESP डिसाइड करता है कि हम कितना दे पाएंगे। और जो दूसरी दूरी होती है, दिस इज द सिग्नल ओवरलैप फ्रॉम डबल लाइन। इन ए डबल लाइन सिग्नल ओवरलैप इज द, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है, अकॉर्डिंग टू SCM 7.1.14E, इस पारे के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको करेक्शन कर दिया है कि पहले हम सिग्नल ओवरलैप गिनते थे फ्रॉम आउटर मोस्ट पॉइंट टू एडवांस स्टार्टर। नो, आपकी जो सिग्नल ओवरलैप है दिस इज द फ्रॉम स्टार्टर टू एडवांस स्टार्टर, ये वाली रेड लाइन फ्रॉम स्टार्टर टू एडवांस स्टार्टर की दूरी मिनिमम 120 मीटर। दिस इज द सिग्नल ओवरलैप। ये अधिक हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर यार्ड कंडीशन, योर मूवमेंट, योर फिजिबिलिटी, जो भी हो, बट मिनिमम इज द 120 मीटर। और सिंगल लाइन में इसकी बात करिएगा तो सिंगल लाइन में फ्रॉम आउटर मोस्ट ट्रेलिंग पॉइंट, ये जो आउटर मोस्ट पॉइंट है ट्रेलिंग पॉइंट, ये पॉइंट से आपकी एडवांस की दूरी मिनिमम 120 मीटर होनी चाहिए। और सिग्नल ब्लॉक ओवरलैप फ्रॉम एडवांस स्टार्टर टू होम सिग्नल, दिस इज द ब्लॉक ओवरलैप, इट इज द मिनिमम 180 मीटर। दिस इज द डिमार्केशन आपकी ब्लॉक ओवरलैप सिग्नल ओवरलैप की डेफिनेशन के साथ। हम आगे स्लाइड में इस पर चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे सारी चीज़ के बारे में। जितनी वर्ड हमने अभी यूज किया सारे वर्ड के बारे में डेफिनेशन एंड इसकी चर्चा करेंगे कि वो क्या होता है, कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू किस रूल के आधार पे। ठीक है, SCM बोलते हैं, आप तो रेल के हैं, आपको शायद किसी ने नहीं बताया। हम जैसे कि सुने हैं ना, तो हम जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो आपको पता है जो भी मोबाइल खरीदिएगा उसके डब्बे में 5 चीज़ होते हैं, मोबाइल, चार्जर, अब तो ईयरफोन वगैरह कोई देता है कोई नहीं देता है, छोड़ दीजिए, लेकिन उसके साथ में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना जो देना बंद कर दिया, दिस इज द मैनुअल। आप कोई भी इक्विपमेंट खरीदिए, कोई भी इक्विपमेंट, उसका एक मैनुअल होता है जिसमें ये लिखा रहता है डू एंड डोंट्स और फीचर्स उसका, कि इस मोबाइल की फीचर्स क्या क्या है और इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस इज द डू एंड डोंट्स एंड फीचर। वैसे ही हम इतनी बड़ी रेलवे की सिग्नलिंग चला रहे हैं जिसमें इतने सारे गियर्स हैं, इतनी सारी वर्सेटाइल नेचर है, इतने सारे एसेट्स हैं, 60,000 आदमी तो रेल के परमानेंट हैं और प्लस 6 लाख आदमी जो है आउट ऑफ रेल के हैं जो सिग्नलिंग के लिए काम कर रहे हैं इंडिया में। यानी टोटल हमारी आबादी है 6,60,000 अप्रॉक्स, एक सर्वे के हिसाब से 6 लाख आदमी जो है आउट ऑफ द रेलवे हैं जो सिग्नलिंग में रोजगार कर रहे हैं, और 60,000 से 65,000 हम रेल के आदमी हैं। तो टोटल जो ये 6,60,000 आदमी है तो सबकी तो अपनी अपनी अलग अलग दिमाग है ना, कोई आइंस्टीन है तो कोई गधा भी है। तो जो आइंस्टीन है वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से बहुत खतरनाक काम कर देंगे, और जो गधे हैं रेल में वो क्या करेंगे कि वो कोई भी गाड़ी गिरा देगा, सब सिग्नल को ग्रीन ही करके रख देगा जिंदगी भर। तो उन सब चीज़ के लिए हमारी एक पॉलिसी है, यानी कि हमारी एक मैनुअल है जिसको बोलते हैं सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल। और इस सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल में ईच एंड एवरी चीज़ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि किस चीज़ों का फीचर्स क्या है, पर्पस क्या है, और इसको कैसे यूज करना है, और क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। और दिस इज़ नॉट ए बुक, दिस इज़ द रूल, कि आपको इसके आधार पे या तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है, या आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगा है तो आप इसके रूल के आधार पे आप अगले को चार्ज कर सकते हैं और अपनी सर्विस को बचा भी सकते हैं। हम जैसे कि मैनुअल के हिसाब से अगर काम करें तो वो मोबाइल में वर्क करें तो हमारी वारंटी कभी ख़त्म नहीं होती है मोबाइल कंपनी वालों से। और उसी तरह हम अगर SCM को पूरी तरह से जानते हैं और अकॉर्डिंग टू SCM अगर रेलवे में नौकरी कर रहे हैं तो हमारी जो रेलवे की नौकरी है वो 99.9% सेफ होती है, कि कोई भी हायर अथॉरिटीज़ हमें ये ब्लेम नहीं कर सकता है कि तुम नौकरी के साथ कुछ छेड़छाड़ किए या गलत किए। आज के समय में मुझे ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर हमें सर्वाइव करना है। तो रेलवे में 3 मैनुअल हैं जनरली। एक आपकी सबसे पहले थोड़ी सी बता देते हैं, 2 मिनट, फिर अगले क्लास में जाएंगे। एक मैनुअल है GR, जिसको बोलते हैं जनरल रूल। ये हर डिपार्टमेंट के लिए, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के लिए कॉमन है। दूसरा, जितने डिपार्टमेंट हैं रेल में, SNT है, इलेक्ट्रिक जनरल है, ऑपरेटिंग है, उसके बाद आपके कैरेज एंड डेवलू है, सबकी अपनी अपनी एक सेपरेट मैनुअल है।
जैसे सिग्नल की सिग्नल मैनुअल है, टेलीकॉम मैनुअल है। उसके अलावा कुछ सेपरेट और मैनुअल है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए स्पेशल ब्लॉक मैनुअल है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उसके लिए स्पेशल एक्सीडेंट मैनुअल है। तो ये 2 मैनुअल और अलग से हमारे पास हैं। इसके अलावा भी और कुछ मैनुअल, अगर आप मैनुअल के हिसाब से अपनी नौकरी कर रहे हैं, जीआर के हिसाब से अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी आज के समय में बिल्कुल सेफ है, सिक्योर्ड है एंड रिलायबल है कि आप 60 साल तक नौकरी आसानी से करके जाएंगे और स्वाभिमान के साथ करेंगे। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। नौकरी हर कोई करता है, लेकिन अपनी डिग्निटी को बचा के कर पाए ये उसी से संभव है जिसको अपने बारे में जानकारी है। अपनी इज्जत वही करता है जो अपने बारे में जानता है। अगर मुझे अपने बारे में मालूम नहीं तो अपनी इज्जत हम क्यों करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ बात है, हम सिग्नल की रिस्पेक्ट तभी करते हैं, हम सिग्नल को अच्छी दृष्टि से तभी देखते हैं, हम सिग्नल में नौकरी करके अपने आप को डिग्निटी मेंटेन तब करते हैं जब हम सिग्नल के बारे में जानते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे 60,000 जो कर्मचारी हैं उसमें 50,000 ऐसे हैं जो अपने बारे में नहीं जानते हैं और आज तक हम सिग्नल में नौकरी करके अपने आप को दुर्भावना से ग्रसित ही मानते हैं अगले डिपार्टमेंट के सामने। इसका रीज़न ये नहीं है कि एसएनटी खराब है, इसका रीज़न ये है कि हम एसएनटी के बारे में जानते नहीं हैं। सिर्फ गधे जैसे खट रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, घर जा रहे हैं। जबकि हमारी यही एसएनटी 60,000 रेल के साथ साथ 6 लाख अदर डिपार्टमेंट को पैसा दे, मतलब आउट ऑफ द रेलवे वाले को जीवन यापन रोजी रोटी दे रहा है और उसको डिग्निटी के साथ लाइफ दे रहा है, जो किसी और डिपार्टमेंट की हैसियत नहीं है। उसके बाद भी हम अपने डिपार्टमेंट से परेशान रहते हैं, मतलब दुर्भावना से ग्रसित रहते हैं। तो दैट इज़, इसका मुझे एक ही कारण समझ में आता है कि हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं जानते हैं। हमने थोड़े बहुत जानने की कोशिश की, उसका फ़ायदा ये है कि रेल में भी नौकरी कर रहे हैं, बीइंग इंचार्ज हैं एसएससी सिग्नल, और आप जैसे सहयोगियों का 150-200 आदमी है जो हमारे साथ रोज़ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। जो एक रेलवे की ट्रेनिंग सेंटर एक बार में मुश्किल से 40 आदमी को पढ़ाता है, और हम जो है ऑलमोस्ट रेलवे से और रेलवे के बाहर के लगभग अभी आप लोग के टोटल क्वांटिटी अगर जोड़ें 6 बैच में तो 200 से पार होंगे, अब 200-250 से ऊपर होंगे। तो इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हर रोज़ रात में जुड़ते हैं पूरे इंडिया से। तो दैट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग। उसके बारे में हमने 10% जानने का कोशिश किया है, नॉट 100%। हम 100% नहीं जानते हैं, 10% जानते हैं। दिस इज़ द पावर, दिस इज़ द डिग्निटी कि ऑल इंडिया में आप हमारी बात करते हैं कि सीएम झा सर है, वो रेलवे सिग्नलिंग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, बात की बात है, लेकिन पढ़ाते हैं। इस बारे में आप चर्चा करते हैं। तो दिस इज़ द पावर। और हमारा ये अभियान सिर्फ यही एक तरह से समझिए कि हम अपने एसएनटी वालों को, चाहे वो ओईएम से हों, रेल से हों, प्राइवेट से हों, सरकारी से बारे हों, उसके अंदर में इतनी जानकारी डाल दें, उसको इतना स्किल्ड बना दें कि वो कहीं भी नौकरी करे, स्वाभिमान से करे, सेफली करे एंड पूरी हैप्पीनेस के साथ करे। उसके अंदर में ये नहीं लगे कभी कि मैं कहाँ फंस गया यार, जो अभी 90% के अंदर में है। चलिए, प्रयास है, कहाँ तक सफल होंगे वो तो नहीं जानते हैं, बात की बात है। तो एससीएम हमारी वही चीज़ें हैं जिस, जी ओके बोलिए। अब वो पॉइंट में चलेंगे, यार्ड में भी बताएंगे आगे चल के। आज की क्लास यही समाप्त करिए। GWB भी बताएंगे, उसकी पूरी स्लाइड है एक, ठीक है। यहाँ पे ये जो यार्ड में भी आज की स्लाइड बताया ना, दिस इज ओनली, समझ लीजिए कि आपको एक यार्ड में क्या क्या गियर लगे होते हैं, हाँ, आपके यार्ड में क्या क्या गियर लगे हैं उसका नाम आपने जान गया। जो पहले से रेल में है उनके लिए आज की क्लास कुछ नहीं थी, जो नहीं थे बिल्कुल, जिनको बिल्कुल नए हैं, ओईएम से हैं, कॉन्ट्रैक्टर से हैं, या रेल में भी अभी रिसेंटली आए हैं, उनके लिए आज का क्लास बहुत वैल्यूएबल था कि आपको कम से कम आपके गियर के बारे में नाम पता चल गया, उसकी वर्क पता चल गई। बाकी इसके बारे में जो डिटेल फीचर्स हैं, जानकारी हैं, यही तो पूरी स्लाइड है। जो 20 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, 15 दिन क्या पढ़ेंगे, उसी पर तो चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए, हम लोग अगला बैच इंतज़ार कर रहा होगा अभी उधर 005 में, ट्रैक सर्किट वाली अपने बैच में। जो जो ट्रैक सर्किट से हैं वो लोग उधर आ जाइए। अब बाकी को शुभ रात्रि, अगले दिन मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट।